वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों आज ब्रह्मास्त्र बैच की क्लास 39 है और आज का जो टॉपिक होने वाला है फ्रेंड्स वह है हमारा विटामिन। साइंस का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों विटामिन। और आज हम लोग विटामिन की फुल डिटेल क्लास को पढ़ेंगे और आगे आने वाली क्लास में हम लोग विटामिन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और आंसर को पढ़ने वाली है। लेकिन आज की क्लास में हम लोग विटामिन से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट हो सकता था वह सारा कॉन्सेप्ट इस क्लास में लेके आई है, तो उसको हम लोग बहुत डीपली पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स ये क्लास ना केवल 9, 10, 11, 12 बल्कि कंपटीशन एग्जाम या अदरवाइज किसी भी टाइप के एग्जाम आप लोग देने जा रहे हो उन सभी में ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। तो आज की पूरी क्लास आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों ये क्लास आपकी इवनिंग 7 PM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग शाम को 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए, इससे आपकी तैयारी जीके जीएस में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग बहुत अच्छा सा रिस्पांस दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं। सबसे पहले विटामिन के बारे में हम लोग जानेंगे फ्रेंड्स। इंट्रोडक्शन ऑफ विटामिन। विटामिन एक प्रकार के कार्बनिक कंपोनेंट होते हैं जो कि शरीर की उपापचय क्रिया के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। हमारा शरीर खुद से विटामिन नहीं बना सकता, इसको भोजन के द्वारा लेना आवश्यक होता है। विटामिन की खोज सबसे पहले हॉपकिंस द्वारा की गई, परंतु 1912 में कासिमिर फंक ने विटामिन शब्द का नामकरण किया, इसीलिए इन्हें ही विटामिन का खोजकर्ता माना जाता है। हमारे शरीर में लगभग 13 विटामिन की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन के प्रकार, टाइप्स ऑफ विटामिन। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है हमारा जो जल में घुलनशील विटामिन होता है, इसे हम लोग वाटर सोल्यूबल बोलते हैं। और सेकंड होता है वसा में घुलनशील विटामिन, इसे हम लोग फैट सोल्यूबल बोलते हैं। और जल में घुलनशील विटामिन होते हैं फ्रेंड्स विटामिन बी और सी, और वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन ए, डी, ई के। और इसकी शॉर्ट ट्रिक हम आपको बताते हैं फ्रेंड्स। जो वसा में घुलनशील विटामिन है इसको आप लोग शॉर्ट ट्रिक में कीड़ा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कीड़ा, मतलब KIDA। इससे आपको याद रहेगा कि वसा में कौन से घुलनशील है और बकाया जितने भी बचेंगे बी और सी वे हमारे जल में घुलनशील होंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं जल में घुलनशील विटामिन। इन्हें प्रतिदिन भोजन के रूप में लेना होता है क्योंकि मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं। यह हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक नहीं रहते। ठीक है दोस्तों, और वसा में घुलनशील विटामिन यह वसी ऊतकों से संचित हो जाते हैं और हमारे शरीर के अंदर बहुत दिनों तक या महीनों तक भी रह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स विटामिन ABCDEK के रासायनिक नाम। तो इसको हम लोग कैसे सीखेंगे? सबसे पहले इसकी हम लोग एक ट्रिक देखेंगे। ट्रिक है हमारी रत एक टॉफी। क्या ट्रिक है फ्रेंड्स? रत एक टॉफी। तो विटामिन ए यानी कि इसका जो रासायनिक नाम होता है फ्रेंड्स वह है रेटिनॉल। और विटामिन बी थायमीन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी का नाम होता है कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का नाम होता है टोकोफेरॉल और विटामिन के का नाम होता है फिलिकोनोन। देखिएगा फ्रेंड्स ये हमारी ट्रिक लिखी है रथ एक टॉफी। ठीक है, इससे आप लोग सारे विटामिन के रासायनिक नामों को याद रख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ती हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखती हैं। नेक्स्ट हमारा लिखा है फ्रेंड्स केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी। तो इसको भी हम लोग एक ट्रिक से सीखेंगे। ट्रिक क्या है हमारा? थोड़ा न्यू पेंट पर वसा। क्या ट्रिक है दोस्तों? मेरे साथ साथ आप लोग भी बोलिएगा, थोड़ा न्यू पेंट पर वसा। तो थो से हमारा हो जाएगा B1 थायमीन, सेकेंड है रा B2 से हो जाएगा रेबोफ्लोविन, थर्ड है न्यू मतलब B3 निकोटिनोनाइड या नियासिन, 4 है पेंट, इसको B5 भी बोलते हैं पेंटोथेनिक अम्ल,
पर से हमारा हो जाएगा पायरिडॉक्सिन, ये B6 विटामिन है, और B7 विटामिन है बायोटिन, और B12 विटामिन है साइनोकोबालामिन। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो हमारी ट्रिक लिखी है इसी से हमारे सारे केमिकल नेम भी बन जा रहे हैं, थोड़ा न्यू पेंट पर बसा। ठीक है दोस्तों, इससे आप लोग केमिकल ए और केमिकल बी दोनों के रासायनिक नामों को याद रख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ती हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स विटामिन ए। विटामिन ए में क्या क्या होता है, सबसे पहले इसका रासायनिक नाम देखते हैं। इसका रासायनिक नाम होता है फ्रेंड्स रेटिनॉल, और इसके स्रोत क्या हैं? इसके स्रोत हैं गाजर, सर्वाधिक मात्रा में पके हुए फल, आम, पपीता, हरे पत्तेदार सब्जियां, पनीर, दूध, मांस, मछली और अंडा, ये सभी रासायनिक ए के स्रोत हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, कार्यों को पढ़ते हैं। यह हड्डियों एवं मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। यह शरीर में कैल्शियम की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन ए से कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो सबसे पहला जो रोग होता है फ्रेंड्स वह है हमारा रतौंधी। इसको हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। इस बीमारी में व्यक्ति को सूर्यास्त के बाद दिखना कम हो जाता है। और सेकेंड है हमारा जीलोप्थेल्मिया। इस रोग में आंखें शुष्क हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हैं और नेक्स्ट विटामिन देखते हैं, विटामिन बी। अभी हम लोगों ने इसके सारे रासायनिक नाम को पढ़े थे, चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। विटामिन B1 का नाम होता है थायमीन, विटामिन B2 का नाम होता है राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 का नाम होता है नियासिन, विटामिन B5 का नाम होता है पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 का नाम होता है पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटिन, विटामिन B9 फॉलिक एसिड और विटामिन B8 साइनोकोबालामिन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन बी के कार्य कौन कौन से होते हैं। तो विटामिन बी का जो सबसे पहले कार्य होता है वह है रक्त की मात्रा पर नियंत्रण, दूसरा कार्य होता है रक्त दाब पर नियंत्रण, थर्ड होता है त्वचा की रक्षा करना, फोर्थ होता है बालों की वृद्धि करवाना और फिफ्थ होता है मस्तिष्क को कार्य करवाना। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं विटामिन बी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं इसकी कमी से। तो फर्स्ट जो बीमारी होती है फ्रेंड्स वह होती है बेरी रोग, सेकेंड होता है त्वचा का सूखापन, थर्ड होता है बालों का गिरना, फोर्थ होता है मस्तिष्क ठीक से कार्य न करना। और अब देखते हैं फ्रेंड्स इसके सोर्स क्या है, मतलब कि इसके घटक क्या क्या है। इसका सबसे पहला घटक है एग, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, मीट, सी फूड, डायरी प्रोडक्ट्स एंड सीड्स। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट अब हमारा लिखा है फ्रेंड्स विटामिन सी। अब इसका सबसे पहले हम लोग रासायनिक नाम पढ़ेंगे। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है फ्रेंड्स वह होता है एस्कॉर्बिक एसिड। यह जल में विलय विटामिन का एक प्रकार है। कार्य है इसके, यह हमारी त्वचा के लिए बहुत आवश्यक होता है। विटामिन सी हड्डियों, मांसपेशियों और रक्त वाहिनियों को स्वस्थ रखता है। यह शरीर में आयरन के अवशोषण में मदद करता है और कोलेजन बनाने में भी सहायता करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और विटामिन सी की कुछ डिसीजेस पढ़ते हैं। सबसे पहली डिसीज है इसमें विटामिन सी की कमी को हो जाने पर स्कर्वी की बीमारी हो जाती है। विटामिन सी की कमी से इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। लंबे समय तक विटामिन सी की कमी से थायराइड ग्रंथि से ज़्यादा हार्मोन रिलीज हो सकता है जिससे हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके कुछ सोर्स को पढ़ते हैं। यह सभी प्रकार के खट्टे फलों में पाया जाता है जैसे कि नींबू, संतरे और आम, और ये सब्जियों में भी पाया जाता है फ्रेंड जैसे कि ब्रोकली, ब्रेसिल्स स्प्राउट्स, बैंगनी गोभी, टमाटर, पालक, हरी मटर जैसी सब्जियां विटामिन सी से भरपूर होती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हैं और नेक्स्ट विटामिन को पढ़ती हैं। नेक्स्ट विटामिन लिखा है फ्रेंड्स हमारा विटामिन डी, और इसका जो रासायनिक नाम होता है फ्रेंड्स वह है कैल्सीफेरॉल।
यह एक वसा में विलय विटामिन का एक प्रकार होता है। इसके कार्य हैं फ्रेंड्स, यह हड्डियों के लिए बहुत आवश्यक होता है। यह प्रतिरोधक तंत्र के लिए आवश्यक होता है। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को संतुलित करता है और इससे हड्डियां और दांत मजबूत होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और इससे होने वाली बीमारियों को पढ़ते हैं। विटामिन डी से होने वाली बीमारी है फ्रेंड्स, इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन डी की कमी से हड्डियों में दर्द होता है। यह दर्द अक्सर पीठ के निचले हिस्से, कूल्हों, पेल्विस, हिप्स और पैरों में होता है। विटामिन डी की कमी से मांसपेशियों में कमजोरी और दर्द होता है। इसके सोर्स हैं फ्रेंड्स, इसको सूर्य की रोशनी के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। मछली के लीवर का तेल विटामिन डी का एक बड़ा स्रोत है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट विटामिन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट विटामिन लिखा है फ्रेंड्स विटामिन ई, और विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल होता है। यह वसा में घुलनशील विटामिन है। इसके कार्य हैं फ्रेंड्स, यह हमारे प्रतिरोधक तंत्र को मजबूत बनाता है। यह एक एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर की कोशिकाओं को मुक्त कणों से बचाता है। मुक्त कण शरीर के भोजन को तोड़ने या तंबाकू के धुएं और विकिरण के संपर्क में आने से बनते हैं। यह लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे होने वाली बीमारी देखते हैं कि विटामिन ई से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं फ्रेंड्स। सबसे पहली है जनन तंत्र का कमजोर हो जाना। सेकेंड है विटामिन ई की कमी से अटैक्सिया जैसी बीमारी हो जाती है। यह एक प्रगतिशील बीमारी है जो मोटर नियंत्रण और आंदोलन को प्रभावित करती है। इसके अलावा विटामिन ई की कमी से तंत्रिका क्षति या प्रतिनिधि न्यूरोपैथी हो जाती है। इसके लक्षणों में हाथ और पैरों में शून्यता, झुनझुनी और लगातार कमजोरी शामिल है। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे होने वाले कुछ सोर्स पढ़ते हैं। इसका पहला सोर्स है ऑयल, तेल, एग, अंडे, मिल्क, दूध, अनाज में यह पाया जाता है। वसा और तेल जैसे कैनोल तेल, जैतून का तेल, गेहूं के बीज का तेल, सूरजमुखी, कुसुम और सोयाबीन का तेल। सब्जियां जैसे चुकंदर का साग, कोलार्ड साग, पालक, स्विस चर्ड। फल जैसे कीवी, आम और एवोकाडो, यह सभी विटामिन ई के सोर्स हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट विटामिन देखते हैं। हम लोगों का लास्ट विटामिन है फ्रेंड्स विटामिन के। इसका जो रासायनिक नाम होता है वह होता है फाइलोक्विनोन होता है। यह वसा में विलय विटामिन है। इसके कार्य हैं, यह हड्डियों और ऊतक के लिए प्रोटीन बनाने में मदद करता है। विटामिन के को थक्का जमाने वाला विटामिन कहा जाता है। यह लीवर में प्रोटीन बनाने में मदद करता है जो रक्त को थक्का जमाने का काम करते हैं। विटामिन के हड्डियों के कैल्सिफिकेशन को नियंत्रित करता है और हड्डियों के स्वास्थ्य में अहम भूमिका निभाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और इससे होने वाली बीमारियों को पढ़ते हैं। तो विटामिन के की जो बीमारियां होती हैं फ्रेंड्स, विटामिन के की कमी से हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। विटामिन के की कमी से रक्तस्राव होने की संभावना बढ़ जाती है। यह रक्तस्राव त्वचा, नाक, घाव, पेट या आंत में हो सकता है। नवजात शिशुओं में मस्तिष्क के भीतर या आसपास जानलेवा रक्तस्राव हो सकता है। और इसके जो घटक हैं फ्रेंड्स वह है गहरे हरे रंग की पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, अजमोद, ब्रोकोली, केल, गोभी, ब्रेसेल्स, स्प्राउट्स और सलाद, साग, हरी बीन्स, एवोकाडो, कीवी फ्रूट, वनस्पति तेल जैसे सोयाबीन, कैनोला और जैतून का तेल, दही। ठीक है दोस्तों, यह सब हमारी क्या है विटामिन के सोर्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आज की पूरी क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। और ये कॉन्सेप्ट वाइज क्लास थी दोस्तों। अगर आप लोग विटामिन से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट वाइज क्लास एक बार पढ़ लेंगे तो आगे आने वाले सारे क्वेश्चन आप लोग इजीली से सॉल्व कर पाएंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। और आज की क्लास आप लोग 1 से 2 बार पढ़िएगा दोस्तों, तो आगे आने वाली क्लास के जो क्वेश्चन आंसर होंगे उसके आंसर आप लोग बहुत ईजिली दे पाएंगे। तो चलिए
अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना कमेंट बॉक्स में करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों।